आज का ये सत्र हम एसी भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद को समर्पित करते हैं। इसके बाद अपने गुरु महाराज गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज और राधानाथ स्वामी महाराज को प्रणाम करते हैं। भगवद गीता के हम अध्याय 2 को प्रारंभ करेंगे। इसका क्या शीर्षक है? गीता का सार। जो पहला अध्याय था वह था सैन्य निरीक्षण। तो हमने आपको बताया था कि पहला भाग जो पहले 6 अध्याय हैं उनको हम कर्मयोग कहते हैं। ठीक है, इस कर्मयोग में पहला अध्याय में 46 श्लोक थे, कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में सैन्य निरीक्षण। तो हमने आपको उसमें बताया था कि किस प्रकार से धृतराष्ट्र अर्जुन से प्रश्न पूछते हैं। उसके बाद दुर्योधन की कूटनीति और राजनीतिक चाल के हिसाब से वह दोनों सेनाओं का वर्णन करता है और द्रोणाचार्य को उकसाने की कोशिश करता है। फिर शंखनाद होता है, दोनों सेनाएं शंख बजाती हैं और उसके बाद अर्जुन कृष्ण भगवान को कहते हैं कि उसके रथ को वह सेना के मध्य में लेके जाए। और जब वह दोनों तरफ अपने रिश्तेदारों को देखता है, अपने गुरु को देखता है, भीष्मिका को देखता है, तो वह करुणा से व्याप्त हो जाता और वह भगवान से कहता है कि मैं युद्ध नहीं कर सकता। और युद्ध नहीं करने के वह कारण बताते हैं, 6 कारण बताता है। तो उसके बाद हमने उन कारणों पे डिस्कशन किया था कि कैसे वह करुणा से व्याप्त हो जाता है, उसे पाप की क्रियाओं का प्रतिक्रियाओं का भय होता है। फिर वो कहता है कि मुझे इससे आनंद नहीं मिलेगा, किसी प्रकार की खुशी नहीं मिलेगी और सारे कुल धर्म का नष्ट हो जाएगा। तो उसके बाद वह जो आखिरी रीजन बताता है वह है कि वह अनिर्णय की स्थिति में होता है। तो उस क्वेश्चन का जो आंसर है वह इस चैप्टर में हमें मिलेगा। तो इस चैप्टर को हम कहते हैं गीता का सार। इसमें टोटल 72 श्लोक है और आज हम 1 से 30 करने की कोशिश करेंगे। और इसको गीता का सार इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इस चैप्टर में, ये बिगनिंग चैप्टर है गीता का, जब भगवान बोलना चालू करें ना। अभी तक भगवान ने कुछ भी नहीं बोला, कृष्ण भगवान। तो भगवान जब बोलते हैं तो वह कर्म योग के बारे में, ज्ञान योग के बारे में और भक्ति योग के बारे में, तीनों के बारे में इस चैप्टर में थोड़ा थोड़ा हमें बताते हैं। इसीलिए इसको गीता का सार कहा जाता है। फिर तीसरा अध्याय कर्मयोग, चौथा अध्याय दिव्य ज्ञान, पांचवा अध्याय कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म और छठा अध्याय है ध्यान योग। तो इस अध्याय को फिर से हमने कुछ सेक्शंस में डिवाइड किया। ये हम क्यों करते हैं? ताकि हम चैप्टर का जो फ्लो है वो इजीली समझ सके। तो इसमें हम देखेंगे कि 1 से 10 के बीच में क्या चलता है। उसमें चलता है कि अर्जुन अनिर्णय की स्थिति में होते हैं, वह डिसीजन नहीं ले पाते कि वह युद्ध करे या नहीं करे। और जब वह निर्णय नहीं कर पाते हैं, उनकी शंका का समाधान नहीं हो पाता है, तो कृष्ण भगवान को अपना गुरु स्वीकार करते हैं। फिर भगवान बोलने लगते हैं। ठीक है, और फिर 11 से 30 में भगवान ज्ञान योग के बारे में, जिसे हम सांख्य योग भी कहते हैं, बताते हैं। और इसके अंतर्गत क्या होता है, शरीर और आत्मा दोनों क्या है, उनकी क्या क्वालिटीज है, उसका हम डीप में विश्लेषण करते हैं। और 31 से 37 में भगवान बताएंगे कि अगर हम हमारे कर्तव्यों का पालन करेंगे तो हमें कैसे आनंद मिल सकता है, जिसे हम कहते हैं सकाम कर्म करना। ठीक है, और 38 से 53 में बताएंगे कि अगर हम हमारा कर्म करेंगे और फल की इच्छा नहीं करें तो उसे हम निष्काम कर्म कहते हैं। तो प्रतिक्रियाओं के बिना विरक्ति पूर्ण कर्म, तो वह कहलाता है निष्काम कर्म। और 54 to 72 में बताएंगे कि जो व्यक्ति जीवन मुक्त है या मुक्त आत्मा है, उसे हम स्थित प्रज्ञा कहते हैं, वो स्टेबल है अपनी। तो उस आदमी की क्या क्वालिटीज होती है, मतलब डिवोटीज की क्या क्वालिटीज होती है, ये हम लास्ट में इसमें डिस्कस करेंगे। तो वो भक्ति योग के अंदर हो जाए। ठीक है, तो आज हम 1 से 30 करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि अर्जुन कैसे अनिर्णय की स्थिति में आते हैं, कृष्ण भगवान को गुरु स्वीकार करते हैं और कृष्ण भगवान फिर उन्हें उसका जो पहला कारण था, क्या था पहला कारण, कोई बताएगा? पहला कारण युद्ध नहीं करने का कोई बताना चाहेगा? पहला कारण था उसको अपने मित्रों, सगे संबंधियों के प्रति करुणा आ जाती है ना, वो कंपैशनेट होता है। ठीक है, तो वो कंपैशनेट होता है
तो भगवान उसे बताएंगे कि ये सभी शरीर नहीं है, आत्मा है, और इस हिसाब से वह उसको उसके डाउट को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो आगे हम बढ़ते हैं गीता का सार। अब 1 और 2 जो अध्याय है उनके बीच कोई संबंध होना चाहिए, कोई रिलेशन होना चाहिए, है ना। तो पिछले अध्याय में आखिरी श्लोक में अर्जुन क्या कहते हैं कि वह अपना गांडीव और धनुष नीचे रख देते हैं और शोक पूर्ण होकर उनकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। वह हतोत्साही होकर अपने युद्ध उसमें रथ पर बैठ जाती है और ऐसा लगता है कि अब वह युद्ध नहीं करें। तो जब संजय धृतराष्ट्र को ये बताते हैं तो धृतराष्ट्र मनी मन हर्षित हो उठते हैं। वह सोचते हैं कि अब तो ये युद्ध नहीं होगा, पांडव राज्य का त्याग कर देंगे और उसके पुत्र को राज्य मिल जाएगा। तो वह थोड़ा सा खुश होते हैं। अब इस अध्याय में संजय जब देखते हैं कि धृतराष्ट्र ये आशा कर रहा है कि उसके पुत्र को राज्य मिल जाएगा, तो अब संजय इसको बताते हैं कि कैसे कृष्ण भगवान ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। कृष्ण भगवान अब अर्जुन को उपदेश देंगे और उस उपदेश की वजह से युद्ध करने के लिए अर्जुन कैसे प्रेरित होता है। तो पूरे अब भगवत गीता में हम देखेंगे कि भगवान अर्जुन को ज्ञान देते हैं। अर्जुन प्रश्न पूछते हैं और भगवान उत्तर में उसे विभिन्न प्रकार के योग सिखाते हैं, बताते हैं और इस प्रकार से अंत में उसे अपने शरणागत होने के लिए कहते हैं। और जब भगवान इस ज्ञान को सुनाएंगे तो भगवान अर्जुन के लिए नहीं, अर्जुन के माध्यम से हम सभी का भला करने के लिए, है ना, हम सभी का हमें ज्ञान देने के लिए अर्जुन के माध्यम से इस भगवत गीता को बोलते हैं। ठीक है, तो अब अर्जुन का अनिर्णय जिसे हम देखेंगे 1 से 10 के बीच में, ठीक है, और कृष्ण भगवान को वह गुरु स्वीकार करते हैं। तो पहले श्लोक में हम देखते हैं कि अर्जुन बहुत ही अश्रुपूरित आंखों के साथ में शोकपूर्ण होता है और ऐसे अर्जुन को देखकर भगवान कुछ कहते हैं। दूसरे श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? श्री भगवान उवाच कुतस्वा कश्मल इदम विश्वे समुपस्थितम अनार्यम जुष्टम अस्वर्गम कीर्तिकरम अर्जुन। श्री भगवान ने क्या कहा? हे अर्जुन, तुम्हारे मन में ये कल्मश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता है। इससे उच्छलोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि भगवान अर्जुन कहते हैं कि इस तरह का कल्मश, इस तरह के डाउट्स, इस तरह की समस्या तुम्हारे मन में आई कैसे? तुम तो आर्य हो। अब आर्य कौन होते हैं? आर्य वह व्यक्ति होते हैं जो जीवन के मूल्यों को जानते हैं, जो ये जानते हैं कि इस भौतिक सुख सुविधा से या भौतिक इंद्रिय तृप्ति से हम कैसे अनासक्त हो सकते हैं। तो तुम आर्य जैसी क्यों बात कर रहे हो? भगवान अर्जुन को कहते हैं ये तुम्हारे लिए अनुकूल नहीं है और ऐसा करने से तुम्हें किसी उच्च लोक की प्राप्ति नहीं होगी बल्कि अपयश होगा। लोग तुम्हारी बढ़ाई नहीं करेंगे, तुम्हें बुराई नहीं, तो ये सही नहीं है। तो अर्जुन भगवान उसे डांटते हुए कुछ कहते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर कृष्ण उवाच नहीं आया, कुछ और नहीं आया, यहाँ पर आया भगवान उवाच, भगवान ने कहा। तो हम देखेंगे कि किस भगवान शब्द का क्या मीनिंग है। कोई बता सकते हैं भगवान शब्द से क्या अर्थ निकलता है? हम भगवान किसे कहते हैं? ठीक है, हम बताते हैं आपको। जैसे कि हम सभी को पता है कि कृष्ण भगवान ही परम पुरुषोत्तम है। परम पुरुषोत्तम क्यों है? क्योंकि गीता में कृष्ण ने स्वयं इसकी पुष्टि की है। हम जगह जगह पर देखेंगे कि भगवान बताएंगे कि वह ही परम पुरुषोत्तम है, सभी सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। और ऐसा भगवान ही नहीं, ऐसा बताया गया है कि जैसे आप यहाँ देख रहे हैं शिव जी ने रुद्र गीता में, ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में, है ना, हमें और अन्य देवी देवताओं ने भी इसे स्वीकारा है कि कृष्ण भगवान परम पुरुषोत्तम है। और सभी पूर्वती आचार्य जैसे कि नारद है, असित है, देवल ऋषि है, पराशर मुनि है, व्यास देव जी है, शुभदेव जी है,
रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, सभी ने इसे स्वीकार किया है कि कृष्ण भगवान ही परम पुरुषोत्तम है। अब भगवान का शब्द का अर्थ क्या होता है? भग मतलब 6 ऐश्वर्य, और जिसके पास ये 6 ऐश्वर्य हैं उसे हम भगवान कह सकते हैं। जैसे कि भगवान के पास ही पूर्ण रूप से यश है, धन है, सुंदरता है, बल है और त्याग है और वैराग्य है। उनसे बड़ा वैरागी कोई नहीं, उनसे बड़ा बलवान कोई नहीं। इसी प्रकार से वह यश के मालिक है। इसीलिए ये पूर्ण रूप से उनमें 6 ऐश्वर्य हैं, और जिसमें ये 6 ऐश्वर्य हैं उसी को भगवान कहा जा सकता है, किसी अन्य को नहीं। और ये सभी ने स्वीकारा है। तो जब हम गीता पढ़ रहे हैं तो हमारी इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हम ये मानकर चलें कि कृष्ण ही भगवान है और परम पुरुषोत्तम है। ठीक है। अब इसके अगले श्लोक में भगवान फिर से उसे डांटते हैं अर्जुन को। कहते हैं, हे पृथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की इस क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो फिर से अर्जुन को भगवान क्या कह रहे हैं? प्रथा पुत्र। प्रथा पुत्र क्यों कहते हैं? प्रथा कुंती का नाम है, और कुंती कृष्ण भगवान की जो पिता है वासुदेव, उनकी बहन। अब उसे कह रहे हैं कि इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत, मतलब तुम इतने दुर्बल क्यों हो रहे, है ना? नपुंसक जैसे क्यों बिहेव कर रहे? तुम तो एक क्षत्रिय हो, तो क्षत्रिय के हिसाब से बोलो, ना कि इस प्रकार से पेश हो, है ना? ये तुम्हें शोभा नहीं देती। और फिर उन्हें कहते हैं कि तुम शत्रुओं के दमन करता। इसमें बोला है ना परंतप। परंतप मतलब जो शत्रुओं को दमन कर सकता है। और हृदय की वीकनेस के कारण अब तुम इस युद्ध को लड़ने से मना कर रहे हो, लेकिन इसको त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो जो क्षत्रिय होते हैं वह इस प्रकार से व्यवहार नहीं कर सकते। तो अर्जुन को वह क्षत्रिय कहकर कहते हैं कि तुम्हारे को ये शोभा नहीं देता। इसीलिए हम देखेंगे कि क्षत्रिय के क्या कर्तव्य होते हैं। क्षत्रिय के कर्तव्य होते हैं कि वह दूसरों को शत से बचाए, दूसरों को हानि से बचाए। उसका कार्य होता है युद्ध करना, प्रजा की रक्षा करना, और इसके लिए कभी कभी वह जंगल में जानवरों का शिकार करते हैं। इससे वह घबराते नहीं है, और इन जानवरों को मार सकें जो कि संत लोगों को परेशान करते थे। ये उनके ड्यूटीज में आता है। ठीक है। और ऐसा इसलिए भी किया जाता था ताकि जब वह युद्ध में रक्त देखें तो वह बेहोश नहीं हो, वो कमजोर नहीं पड़े, तो उसकी आदत उन्हें पड़े। ठीक है, मजबूत बने, निडर बने। ये पाराशर स्मृति में कहा गया है क्षत्रिय के बारे में। तो अगर अर्जुन इस प्रकार से रिश्तेदारों को देखकर करुणा से व्याप्त हो जाता है, तो फिर यह क्षत्रिय के धर्म पालन के विरुद्ध था। इसीलिए भगवान से कह रहे हैं कि नपुंसक न बनो, क्षत्रिय का धर्म निभाओ। ठीक है। अब हमें देखा कि जब कभी हिंसा की आवश्यकता है तो हमें हिंसा करनी पड़ती है, क्योंकि कानून और नियम बनाने के लिए हिंसा का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। इसीलिए जब भगवान श्री कृष्ण इस युद्ध के माध्यम से धर्म का स्थापना करना चाहते थे, तो अगर ये युद्ध नहीं होगा तो फिर धर्म की स्थापना कैसे होगी? तो हिंसा यहाँ पर आवश्यक है, और ये भगवान के निर्देश अनुसार हो रही है, तो इसमें फिर पाप का भी कोई सवाल नहीं उठता। ठीक है। अब हम इसका एक उदाहरण को समझाते हैं। प्रभुपाद थे, वह एक बौद्ध गुरु से कुछ वार्तालाप कर रहे थे। ठीक है। तो अहिंसा की बात आई, तो बौद्ध गुरु कहते हैं कि हमें हमेशा अहिंसा का पालन करना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो प्रभुपाद ने उस बौद्ध गुरु से एक प्रश्न पूछा कि बौद्ध गुरु, आपके यहाँ बहुत सारे डिसाइपल्स बैठे हैं, इसमें लेडीज भी हैं और पुरुष भी हैं। अगर कोई व्यक्ति आपकी लेडी डिसाइपल के साथ बुरा बर्ताव करे तो भी क्या आप चुप बैठे रहोगे? तो बौद्ध गुरु सोच में पड़ जाते हैं कि प्रभुपाद ने ऐसा कैसे प्रश्न पूछा, और वहीं पर जो उनकी लेडी डिसाइपल्स बैठी थी वो एकदम से एम्बेरस हो जाती हैं, वह सोचने लगती हैं कि अब बौद्ध गुरु क्या उत्तर देंगे। तो इसको पूछकर प्रभुपाद ये बताना चाह रहे थे कि जहां कहीं हमें हिंसा का इस्तेमाल करना है, जहां आवश्यक है,
हमें करना चाहिए, हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। अब जैसे कि रावण ने सीता का अपहरण किया, उसने गलत काम किया, तो राम जी क्या शांत बैठे रहना चाहिए? नहीं, है ना? उन्हें उसका विरोध करना था, इसीलिए उन्होंने युद्ध किया। अब जानवरों की तरह लोगों को जेल में डाल दिया जाता है ना? जब भी वे गलत कार्य करते हैं। तो हम देखते हैं कि ये ज़रूरी है, नहीं तो वह बदलेंगे नहीं। तो इस प्रकार से हमें कई जगहों पर हिंसा को इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे कि द्रौपदी को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया था। तो इसीलिए उनको दंडित करना पड़ता है, जो ऐसा करते हैं सभी लोग, ठीक है? तो अर्जुन को युद्ध न लड़ने का कारण था कि पारंपरिक परंपराओं का विनाश हो जाएगा। लेकिन अगर वह ऐसा नहीं करेंगे तो इन लोगों को दंडित कौन करे? तो इसलिए हिंसा कई बार आवश्यक हो जाती है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम अनावश्यक रूप से पशु वध करें या हम हंटिंग पे जाएँ, नहीं, है ना? क्षत्रियों को अलाउड, ठीक है? तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि अर्जुन को कृष्ण भगवान क्षत्रिय का युद्ध धर्म पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं। अब अर्जुन क्योंकि यहाँ पर अनिर्णय की स्थिति में है, तो वह भगवान के सामने फिर से ये डाउट्स रखते हैं। वह क्या कहते हैं? अर्जुन उवाच कथम भीष्महं संख्य द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूज्याहार वरिसूदन। कोई पढ़ना चाहेगा इसका अनुवाद? आप अनम्यूट करके पढ़ सकते हैं। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। भगवान गीता 2.4। धन्यवाद नीता जी। ठीक है, तो इसमें अर्जुन फिर से कहते हैं, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन। अब हमने आपको बताया था ना कि भगवत गीता में अर्जुन के और कृष्ण भगवान के बहुत सारे नाम होते हैं। तो इसमें एक शत्रुहंता नाम है, जैसे वो शत्रुओं को विनाश करते हैं, इसलिए शत्रुहंता। फिर मधुसूदन कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने मधु नामक एक असुर का वध किया था, इसीलिए उन्हें मधुसूदन कहते हैं। अब अर्जुन क्या कह रहे हैं कि मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। अब अर्जुन फिर से अपना डाउट बता रहे हैं कि भीष्म और द्रोण तो पूजनीय है ना? मेरे गुरुजन हैं, सम्मान्य व्यक्ति हैं, मैं उन पर कैसे बाण चला सकता हूँ? अब यहाँ पर मधुसूदन इसलिए यूज किया गया है क्योंकि जैसे कि मधु नामक असुर का वध किया था, तो अर्जुन चाहते थे कि अब उनके मन में जो ये भ्रम पैदा हो गया है, डाउट्स पैदा हो गए हैं, भगवान उनका भी वध करें, उनको दूर करें, ताकि वह अपने कर्तव्य का पालन कर सके। ठीक है, तो हमने देखा कि अर्जुन कृष्ण भगवान से कहते हैं कि क्या आप अपने गुरु संदीपनी मुनि या अपना पितामह उग्रसेन से लड़ाई करेंगे कभी? नहीं, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो भगवान इसको उत्तर में ये बताएँगे बाद में कि ये सामान्य व्यक्ति हैं, लेकिन क्योंकि इन्होंने दुर्योधन का साथ दे रहे हैं, अधर्म का साथ दे रहे हैं, उन्होंने दुर्योधन से आर्थिक सहायता ले रखी है, इसलिए वह बाध्य हैं उसका साथ देने के लिए। तो ऐसी कंडीशन में जब कोई गुरु कोई निंदनीय काम करे या सही रास्ते पर ना हो, तो हम उन्हें दंडित कर सकते हैं। इसलिए अर्जुन का जो ये क्वेश्चन था, यह सही नहीं था। अब वह और भी कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं कि गुरून् हन्त्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भेक्षयाम् अपि तु लोके हत्वर्थाः कामांस्तु गुरून् ह्यवा भुजन्ते भोगान् रुधिरान् प्रदिग्धान्। कोई पढ़ना चाहेगा इसे? ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु है, उन्हें मार कर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना वे अच्छा है। सांसारिक आप के इच्छुक हो, किंतु है तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु अनेक रक्त से सनी होगी। धन्यवाद नीता जी, है ना? तो फिर से वही कह रहे हैं कि ये महापुरुष हैं, ये मेरे गुरु हैं, इनको मारूंगा तो अच्छा नहीं है,
इनको मारने की वजह से की जगह तो मैं संसार में घी की क्यों ना मांगू। तो हम देखते हैं कि अर्जुन क्योंकि एक क्षत्रिय है, राजा है, उसे इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही कि उसे भीख मांगकर अपना जीवन यापन करना पड़े। वह कितना सॉफ्ट हार्टेड और बिल्कुल डाउन टू अर्थ है। फिर भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हो, किंतु है तो गुरुजन ही। तो वह फिर से इस चीज को बता रहे हैं कि वह आर्थिक सहायता की वजह से अगर ध्रुव का साथ दे भी रहे हैं तो क्या हुआ, है तो मेरे गुरु, है तो मेरे पितामह। अगर मैं उनको मार देता हूँ, तो अगर मैं उसको उनको मार के युद्ध जीत जाता हूँ, युद्ध जीतने के बाद मैं जिस भी चीज का भोग करूंगा, राज्य का, सुख का, तो मुझे हमेशा ये याद आएगा कि मैंने उनको मार कर ये राज्य प्राप्त किया है। तो भोग की प्रत्येक वस्तु उनके रंग से सनी हुई होगी, तो ऐसे में मैं कैसे खुश रह पाऊंगा। तो अर्जुन फिर से वही चीज दोहरा रहे हैं। और अर्जुन के अन्य संदेह भी थे, विभ्रांति भी थी। वह कहते हैं ऐसे महापुरुष को जो मेरे गुरु हैं, 5 में हमने देखा मैं कैसे मार सकता हूँ। फिर 5 में हमने देखा कि वह कह रहा है कि मैं भीख मांगकर जी सकता हूँ लेकिन उन्हें नहीं मार सकता। 6 में वह देखते हैं, बोलते हैं कि मेरे को अब नहीं समझ में आ रहा कि क्या करना चाहिए, मुझे युद्ध करने के जीत लेना चाहिए या फिर युद्ध से पलायन कर देना चाहिए, या फिर अब क्या करना चाहिए। तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं और इस परेशानी में वह क्या करेंगे हम देखते हैं। तो अर्जुन किस भ्रम में है कि क्या वह कर्तव्य पूर्ण युद्ध करें, अगर युद्ध करते हैं तो वह अनावश्यक हिंसा का कारण बने। लेकिन जैसे हमने आपको बताया कि क्षत्रिय का कर्तव्य है युद्ध करना और उसमें हिंसा होगी, है ना, धर्म का स्थापना करने के लिए और जो अधर्मी है उनको दंडित करने के लिए युद्ध आवश्यक है। तो इससे वह बचना नहीं चाहिए। फिर वह कहते हैं कि युद्ध से मैं अगर विमुख होता हूँ, तो अगर हार जाता हूँ तो फिर मुझे सिर्फ भीख मांगकर जीवन यापन करना पड़ेगा। तो ये चीज उनकी विरक्ति को दर्शाता है कि कितने विरक्त थे वह, है ना? वह किसी प्रकार के सुख के अभिलाषी नहीं थे। वह सोचते थे कि मैं भीख मांगकर भी रह सकता हूँ, जबकि वह ये नहीं जानते थे कि कोई भी क्षत्रिय भीख मांगकर नहीं जी सकता, क्योंकि क्षत्रियों के खून में होता है कि अगर कोई उन्हें भीख नहीं दे तो फिर वह गुस्सा आ सकता है ना, क्रोध होना उनके गुण में होता है। वह ये नहीं जानते थे। फिर वह सोच रहे थे कि हो सकता है मैं जीतूं ना जीतूं इसका भी कोई पता नहीं है, तो ये भी डाउट था उनको। फिर और विजय भी पराजय ही है। मैं सोच रहे थे कि अगर मैं जीत जाऊंगा तो मेरी जीत इनके रक्त से संजित होगी, इनको मारकर भी मैं सुखी नहीं रह पाऊंगा। तो इतने सारे कंफ्यूजन्स, डाउट्स अर्जुन के मन में चल रहे थे। ठीक है, तो इसीलिए अब जब अर्जुन परेशानी में है, तो हमने आपको इंट्रोडक्टरी सेशन में बताया था कि जब हम किसी दुविधा में होते हैं, किसी समस्या को झेल रहे होते हैं, यहाँ पर युद्ध करना या ना करना अर्जुन के सामने समस्या थी। तो इस कंडीशन में, इस स्थिति में अर्जुन ने क्या किया, और हमें भी वही करना चाहिए। हमें किसी गाइड की जरूरत होती है ना, गुरु की शरण लेनी होती है। अगर हम गुरु की शरण लेंगे तो वह गुरु हमारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, और इसीलिए अर्जुन ने भी ऐसा किया। ठीक है, कोई श्लोक को पढ़ सकता है संस्कृत का, आपको आता है तो? हाँ जी उषा जी। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयीशान निशितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। पढ़िए। अब मैं अपनी कृष्ण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसे अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। धन्यवाद उषा जी। ठीक है, तो अर्जुन क्या कह रहे हैं कि कृपण दुर्बलता के कारण, है ना, वीकनेस के कारण मैं अपने कर्तव्य को अब भूल रहा हूँ, मैं अपना कर्तव्य पालन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं सारा धैर्य खो रहा हूँ। इसीलिए ऐसी दुविधा की अवस्था में मैं आपसे पूछता हूँ कि मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है। श्रेय, श्रेय मतलब जो हमारे लिए अंत में सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है ना, जिससे हमें सबसे ज्यादा फायदा होगा, वो क्या है मुझे बताइए, क्योंकि अब मैं आपका शिष्य हूँ।
आपकी शरण में आता है, तो वह कृष्ण भगवान को अपना गुरु स्वीकार कर लेते हैं, है ना, और उनके शरणागत हो जाते हैं। तो अब वह भगवान से कह रहे हैं कि कृपया मुझे इस बारे में उपदेश दे। अभी तक हमें पता है कि कृष्ण भगवान और अर्जुन मित्र थे और साथ में वह उनके रिलेटिव भी थे, ठीक है ना, तो वह मित्रतापूर्ण बात कर रहे थे आपस में। लेकिन इस मित्रतापूर्ण बात से काम नहीं चलेगा, है ना? जब गुरु के रूप में उपदेश होगा तभी अर्जुन की सारे कंफ्यूजन दूर हो सकते हैं, नहीं तो नहीं। इसीलिए हमें भी किसी वैष्णव संप्रदाय के गुरु की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि गुरु क्या करेगा, गुरु हमें इस जो चर्म रोग है ना, जैसे देख रहे हैं स्किन डिजीज, किसी को स्किन डिजीज हो गई है, और हम सभी को क्या स्किन डिजीज है, हम सभी को ये डिजीज है कि हमें हम अपने आप को ये शरीर समझते हैं, और शरीर समझते ही इस शरीर से जो भी जुड़े हुए हैं उनसे हम अत्यधिक प्रेम करते हैं, चाहे वह वस्तु हो चाहे इंसान, और इस कारण हम इस भौतिक जगत के बंधन में बंधते चले जाते हैं, एक कोकून की तरह हम उसमें फंस जाते हैं, हम निकल नहीं पाते। तो इस प्रकार का चर्म रोग है हमें। तो गुरु हमें क्या करेगा, इस स्थिति से बाहर निकालेगा। तो इस श्लोक में हमने क्या देखा कि एक शब्द का यूज हुआ कृपण, कि मैं कृपण हूँ, मुझे बताइए, कृपण दुर्बलता के कारण मैं समझ। तो हम देखेंगे कि कृपण और ब्राह्मण में क्या अंतर। कृपण कौन व्यक्ति होता है, जो भौतिक उलझनों में पड़ जाता है ना, वह अपनी जीवन की समस्या को नहीं समझ पाता। आज के भौतिक जगत में 99.9% लोग ऐसे हैं जो जीवन की समस्या को नहीं समझ सकते, भौतिक उलझनों में उलझे रहते हैं, ठीक है? और कृपण को एक बृहदारण्य के उपनिषद है, उसमें ब्राह्मण से डिफरेंशिएट किया गया है, डिफरेंस बताया गया है, ठीक है। तो ये जो चर्म रोग है, जिसे हम कहते हैं रिश्तेदारों से अत्यधिक प्रेम जो होता है, ऐसे लोग क्या सोचते हैं, वह सोचते हैं कि ये परिवार, ये रिश्तेदार, ये दोस्त, ये मुझे मृत्यु से बचा सकते हैं, ठीक है, आत्मबोध को समझे बिना वह इस ज्ञान से बिल्कुल दूर होते हैं कि हमें आत्मा के स्तर पर सोचना है, और वह पूरा जीवन बिल्ली और कुत्ते की तरह गुजार देते हैं और अंत में अपना शरीर छोड़ देते हैं, है ना। हम देखते हैं कि हमारा जन्म होता है, हम बड़े होते हैं, हमें पढ़ाई लिखाई के लिए कहा जाता है, हमें धन संचित करने के लिए कहा जाता है, और हम पूरा जीवन एक कहना चाहिए कि गधे के समान कार्य करते रहते हैं, कि इसलिए अपने सगे संबंधियों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, खुद के लिए, खुद के शरीर के लिए, इस शरीर का पोषण करने के लिए, ठीक है। और अंत में हम ये शरीर छोड़कर चले जाते हैं। क्या कहा गया है कि हम कभी भी आत्मा ज्ञान पर ध्यान नहीं देते और हम एक बिल्ली और कुत्ते की तरह अपना जीवन गुजार देते, तो ऐसे व्यक्ति को कृपण कहा गया है। लेकिन भगवत गीता हमें ये सिखाएगी कि हमें कृपण नहीं बनना है, हमें क्या बनना है, ब्राह्मण बनना है। और ब्राह्मण कौन होता है, जो जीवन की वास्तविक समस्याओं को हल करने के लिए ही इस मानव शरीर का उपयोग करता है। हमने आपको इंट्रोडक्टरी सेशन में बताया था कि इतनी जो 84 लाख योनियां हैं, उसमें अगर हमें मानव शरीर मिलता है और इस मानव शरीर का उपयोग हम सिर्फ शारीरिक जरूरतों को पूरा करने में गुजार दें, तो कितना वेस्टेज है। जैसे कि हमने उदाहरण दिया था कि मोबाइल का मेन काम है कनेक्टिविटी, और हम उस मोबाइल को सिर्फ कैलकुलेटर की तरह यूज कर लें, है ना, तो क्या सही है वह? नहीं। इसीलिए हमें समझना होगा कि ये मानव शरीर हमें क्यों मिला है, और हमें जब ये समझ में आ जाएगा तो हम हमारी वास्तविक समस्याओं को हल कर पाएंगे। तो हमने बताया था कि हमें ये मानव शरीर मिला है ताकि हम हमारी आत्मा के स्वरूप को जानकर परमात्मा की सेवा करें, क्योंकि हमें समझना होगा कि हम भगवान के अंश हैं और हमारा जो स्वरूप है नित्य भगवान की सेवा करना, जीवेरे स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, तभी हम ब्राह्मण कहलाएंगे, अन्यथा हम कृपण ही रह जाएंगे, है ना। जैसे कि हम इसको इस उदाहरण से समझा सकते हैं। मेले में क्या होता है कि मेले में जब हम अपने बच्चों को लेके जाते हैं, है ना, तो मेले की चमक धमक से बच्चे बहुत प्रभावित हो जाते हैं, उन्हें ये खिलौना चाहिए होता है, इस झूले में बैठना होता है, पूरी दौड़ भाग करते रहते हैं और इतने प्रसन्नचित्त रहते हैं, वे सब कुछ भूल जाते हैं, खेलने में इतने मग्न हो जाते हैं।
और हमारा भी यही हाल है। हम जब इस भौतिक दुनिया में आते हैं, जिसको दुखालय कहा गया है, हम सोचते हैं उसकी चमक धमक में खो जाते हैं कहीं, और अपना जो वास्तविक हमारे जीवन का उद्देश्य है उसको हम भूल जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, शरारती बच्चों की तरह इस भौतिक दुनिया के वस्तुओं की झूठी सुंदरता के भ्रम के कारण हम जीवात्माएं इनकी ओर इतनी आकर्षित हो जाती हैं कि इस जंजाल से निकलना बहुत मुश्किल होता है ना। महाभारत में एक श्लोक आता है जो हमें बताता है कि हम क्या है अभी। एक श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे महाभारत में ये है, आहार निद्रा भय मैथुन च सामान्य एतत् पशुभिर्नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेष धर्मेण हि न पशुभिः समानम्। क्या कहा गया है महाभारत में? आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ठीक है, ये 4 चीजें हैं। ये मनुष्य और पशु में इक्वल है। आप सोचिए, कंटेम्पलेट कीजिए इसके ऊपर, है ना। आहार मतलब भोजन, हमारे शरीर की आवश्यकता है। एक जानवर भी भोजन करता है, हम भी भोजन करते हैं, है ना। डिफरेंस बस इतना सा है कि जानवर सड़क पर कुछ भी बड़ा होता है उसे खा सकता है, हम लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर होटल रेस्टोरेंट या अपने घर में खाते हैं स्वादिष्ट व्यंजन, सिर्फ ये डिफरेंस है। आहार सेम है। फिर निद्रा, जो जानवर है, कुत्ता बिल्ली गाय, वह सड़क पर कहीं पर भी सो जाते हैं, उन्हें किसी विशेष पलंग की आवश्यकता नहीं होती। और मनुष्य घर के अंदर पलंग पर विश्राम करते हैं। भय, जानवरों को भी भय होता है, वह भी लड़ाई करते हैं, है ना। वह उनको भी डर होता है कि उनके इलाके में कोई आ जाएगा या कोई दूसरा जो उनसे श्रेष्ठ पशु है वह उनको मार देगा। इसी प्रकार से हम भी हमेशा भयभीत रहते हैं। किस चीज में भयभीत रहते हैं? कि हमारी धन संपत्ति को कोई हड़प नहीं ले, हमें कोई रोग नहीं लग जाए। हम हमेशा भयभीत रहते हैं, किसी न किसी डर में होते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये भी कॉमन है दोनों में। फिर मैथुन, सभी लोग सेक्सुअल लाइफ है, जानवर भी बच्चे पैदा करते हैं, हम लोग भी बच्चे पैदा करते हैं। तो ये चारों चीज कितनी कॉमन है दोनों में। तो फिर डिफरेंस क्या हुआ? हम में और उनमें डिफरेंस है धर्म, है ना। ये क्योंकि हम लोग आध्यात्मिक जीवन को अपना सकते हैं, जानवर नहीं। उनमें इतनी इंटेलिजेंस डेवलप नहीं है कि वह धर्म का पालन कर सके, ठीक है। तो अगर हम भी सिर्फ इन चारों चीजों में अपने पूरे जीवन को व्यतीत कर दें तो फिर हम पशु तुल्य के हैं, पशु के समान बन जाते हैं। तो क्या कहा गया है कि बिना धर्म के व्यक्ति एक पशु के समान है। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम पूरा जीवन इन चारों चीजों में व्यतीत कर देंगे या फिर इस मनुष्य जीवन को धर्म की खोज में लगाएंगे, आध्यात्म में लगाएंगे। तो ये प्रश्न उठता है। तो जैसे कि ये लेडी खा रही है, ये सो रहा है, ये कुत्ता है भौंक रहा है डर के मारे, है ना। और फिर ये मैथुन। तो इस प्रकार से हमें नहीं बनना है। अब हम देखेंगे कि अर्जुन जो कि इतने सक्षम थे, ठीक है, वह एक बहुत ही मतलब क्या कह सकते हैं, सुसंस्कृत इंसान थे। वह अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते थे। वह धनुष को अंधेरे में भी बाण चला सकते थे, है ना। उन्होंने पानी की झलक में देखकर उस मछली का आंख को भेद दिया था। तो इतने कंट्रोल थे, वे सेल्फ कंट्रोल थे। तो उनमें इतना आत्म संयम था, बड़ों का सम्मान करते थे, है ना। और उनका ध्यान इतना पक्का था कि वह ऐसे बाण चला सकते थे। ज्ञानी थे, विशेषज्ञ थे, सुसंस्कृत थे, ठीक है ना, उनमें कोई कमी नहीं थी। फिर भी उन्होंने गुरु की शरण ली, ठीक है। जैसे कि हमने आपको इंट्रोडक्टरी सेशन में एक कहानी सुनाई कि अगर हमें गुरु के बिना हम क्या सही है क्या गलत है वो पता नहीं कर सकते, है ना। हम हमारे आंखों पर इस भौतिक जगत का पर्दा लगा हुआ है, आंखें हमारी ढकी हुई इन भौतिक इंद्रियों से। तो जब तक गुरु आकर हमें उस पर्दे को हटाएगा नहीं, हमें ज्ञान नहीं मिल सकता। तो गुरु ने ही इन अंधे व्यक्ति को बताया कि ये हाथी है, अन्यथा उनको पता नहीं चलता। उनमें से तो कोई एक सोचा था ये पंखा है, दीवार है, रस्सी है, पेड़ है, सांप है, भाला है। कोई भी सही निर्णय नहीं ले पा रहा था, लेकिन गुरु ने बताया कि वास्तव में ये हाथी है। तो गुरु ही हमें बताएगा कि इस मनुष्य जीवन का वास्तविक में क्या उपयोग है। और हमने ये भी देखा था कि सिर्फ आध्यात्मिक जीवन में ही नहीं, हमें भौतिक जीवन में भी
हमेशा किसी गुरु की आवश्यकता होती है, जैसे कि पीटी उषा, ये दौड़ लगाती है ना, लेकिन इनको दौड़ का ही प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग के बिना, गुरु के बिना ये नहीं कर सकते। डॉक्टर है, हमें ऐसा नहीं कि हम किताबें खरीद कर घर पर लेके आ जाए और डॉक्टर बन जाए, उसके लिए उन्हें मेडिकल कॉलेज जाना पड़ेगा। मेडिकल कॉलेज जाएंगे तभी वे डॉक्टर बन सकते हैं। और कृष्ण भगवान स्वयं, है ना, संदीप मुनि के आश्रम में जाकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो भगवान अपना उदाहरण भी हमें देते हैं कि किस प्रकार हमें हमेशा गुरु की आवश्यकता होती है। तो अर्जुन अब कृष्णा की शरण ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, अब 7वें श्लोक में जब अर्जुन शरण ग्रहण कर लेते हैं, फिर वह कहते हैं कि अब मुझे आप ही बताइए, मुझे तो कोई साधन नहीं दिख रहा है, इस शोक को दूर करने का साधन आप बताइए मुझे। तो अब शत्रुओं का दमन करने वाले अर्जुन से कृष्ण बोलना प्रारंभ करेंगे। ठीक है ना? भगवान जब अर्जुन ये कहते हैं कि अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो अब अर्जुन कैसी स्थिति में है, वह कृष्ण के साथ खड़े हुए हैं। ठीक है, लेकिन अभी उनका भगवान के साथ कोई तालमेल नहीं, उन्हें दुख हो रहा है क्योंकि वह कृष्ण से स्वतंत्र होकर आनंद लेने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना, तो वह सुख की प्राप्ति नहीं कर पा रहे। लेकिन जब कृष्ण के साथ अर्जुन का तालमेल हो जाएगा, कृष्ण की कही बातें अर्जुन को समझ में आ जाएगी, तो उन्हें सुख की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार जब अर्जुन चुप हो जाते हैं ये कहकर कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो हम इन दो श्लोक को कंपेयर कर सकते हैं, जो 1.46 था और 2.9 था। 46 में क्या था कि अर्जुन बड़े ही शोकपूर्ण अवस्था में बिल्कुल हताश होकर बैठ जाते हैं, लेकिन अब वह कृष्ण भगवान से ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो इन दोनों में अंतर है। ठीक है ना, जो 1.46 था ना लास्ट चैप्टर में, तो जब अर्जुन ने अपना धनुष बाण एक तरफ रख दिया था, तो उनकी भावनाएं क्या थी कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अब युद्ध नहीं करूंगा, मैं बहुत डिप्रेशन में चले गई। ठीक है, लेकिन अध्याय 2 की शुरुआत में जब कृष्ण भगवान बोलना चालू करते हैं, तो अर्जुन थोड़ा सा कंट्रोल में आने लगते हैं, उनका मानसिक असंतुलन थोड़ा नियंत्रण में आ जाता है ना, और अब वे समझ जाते हैं कि मैं अपने कर्तव्य पथ से विमुख हो रहा हूँ। ठीक है, तो इसीलिए वह कृष्ण को आत्मसमर्पण कर देते हैं। तो हम ये डिफरेंस देखते हैं कि 46 फर्स्ट चैप्टर के एंड तक अर्जुन बिल्कुल स्ट्रांगली नहीं चाहते थे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, बहुत सारे कारण देते। ठीक है, लेकिन अब वह धीरे धीरे समझ पा रहे हैं कि मैं अपने कर्तव्य से विमुख हो रहा हूँ, इसलिए भगवान को समर्पण हो जाता है। ठीक है, तो अपनी मानसिक असंतुलन को कारण लड़ने के लिए मैं सक्षम नहीं हूँ, इसलिए आध्यात्मिक गुरु के रूप में कृपया इन संदेहों को दूर करें ताकि मेरा ये भ्रम मुक्त हो सके और मैं लड़ने के लिए तैयार हो सके। तो अब हम देखेंगे कि जब अर्जुन अपना धनुष गांडी पीछे रख देते हैं और अब वह तब तक युद्ध नहीं लड़ेंगे तब तक कि कृष्ण उनकी सारी शंकाओं को दूर नहीं कर देते। तो कृष्ण अब बोलना चालू करेंगे। ठीक है, तो तमुवाच ऋषिकेश प्रसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषिदन्तम् इदं वचः। ठीक है, तो हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, ये संजय बोल रहे हैं, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोक मग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए शब्द कहे। तो संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि अब कृष्ण भगवान उस शोक मग्न अर्जुन को कुछ कहेंगे, और हंसते हुए क्यों? क्योंकि कृष्ण भगवान मन ही मन हंस रहे थे कि मेरे मित्र ने मुझे गुरु स्वीकार कर लिया है, तो अब मुझे मित्रता पूर्वक बातें बंद करनी होंगी और गुरु की भूमिका निभानी होगी। इसलिए वह अर्जुन की मनोदशा को समझते हुए मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। ठीक है, तो अब वह एक गुरु की पोजीशन निभाएंगे और अर्जुन को हमारे सभी के भले के लिए आत्मज्ञान देंगे। तो हम देखेंगे कि अब ये सेक्शन खत्म हो। 1 से 10 में हमने देखा कि अर्जुन बहुत सारे डाउट्स कृष्ण के सामान रखते हैं कि मैं अपने गुरुजनों जो कि सम्मान्य है उनको कैसे बाण चला सकता हूँ, मैं तो भीख मांगकर भी जिंदा रह सकता हूँ, और ऐसा कुछ कहते हैं। तो कृष्ण भगवान अब अर्जुन को उपदेश देंगे
सबसे पहला जो उनका कारण था अर्जुन का युद्ध नहीं करने का, हम आपको रिवाइज करवाते हैं क्या क्या कारण थे। जैसे कि मित्रों तथा संबंधियों के लिए पहला कारण था, है ना, 28 से 30 में बताते हैं पहले चैप्टर में वो। अब 11 से 30 में कृष्ण उसका आंसर देंगे, उस डाउट को दूर करेंगे। फिर दूसरा था विजय होकर भी आनंद नहीं, ठीक है, ये 31 टू 35 में बताते हैं पिछले अध्याय में। तो इसका आंसर हमें मिलेगा 31 टू 37 में इस अध्याय में। फिर उसे डर था कि पाप की प्रतिक्रियाओं से भय, तो वह 36 से 38 में पूछते हैं, उसे कृष्ण भगवान बताएंगे इसी चैप्टर के 33 में थोड़ा सा बताएंगे और उसके बाद 38 से 53 में, ठीक है। फिर पारंपरिक परंपराओं का विनाश, ठीक है, 39 टू 43। इसमें इसका आंसर 45, 46 और फिर तीसरे अध्याय के 24 श्लोक में भी देंगे, कैसे पारंपरिक परंपराओं का विनाश नहीं होगा। और जो अनिर्णय वो जो बताते हैं 2.6, ठीक है ना, उसका आंसर 2.41 में हमें मिलेगा। तो इस प्रकार से जो पहले अध्याय में सारे अर्जुन के युद्ध न करने के कारण थे, उनका संबोधन अब कृष्ण भगवान इसमें कर रहे हैं। तो आज हम पहला जो कारण है उसके बारे में पढ़ेंगे 11 से 30 के बीच में। तो इसे हम क्या कहते हैं, शरीर और आत्मा का विश्लेषण, जिसे हम ज्ञान योग या सांख्य योग भी कहते हैं। तो हम देखेंगे कि भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि तुम ये विलाप क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्योंकि तुम इन सभी मित्रों संबंधियों के शरीर को देखते हो। अब हाँ कोई एक उदाहरण दें, अगर कोई आदमी डूब रहा है, ठीक है, समुद्र में डूब रहा है, और कोई व्यक्ति जाकर सिर्फ उसके शर्ट को खींच लाए, तो क्या वो व्यक्ति बचेगा? सिर्फ शर्ट मिलेगी उसको, व्यक्ति तो डूब जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम सिर्फ शरीर का ध्यान रखेंगे और आत्मा को पोषण नहीं देंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे कि फिर हमारे जीवन का कोई मूल्य नहीं रहता। जैसे कि वो आदमी पानी में डूब जाएगा, सिर्फ शर्ट बच जाए, सिर्फ शरीर बचने से कोई कार्य नहीं होगा। तो अर्जुन को कृष्ण भगवान कहते हैं कि तुम इन लोगों के शरीर के लिए विलाप मत करो। तो वह आत्मा का बोध कराते हैं अर्जुन को। तो प्रश्न उठता है कि हम लोग भी सोचे कि हम कौन है ना। जब हमें ये प्रश्न पूछा जाता है तो कोई कहता है कि आई एम डॉक्टर ममता गोयल, या फिर वो बच्चा होता है कहता है कि मैं सो एंड सो हूँ, मैं श्रुति हूँ। और कभी अमेरिकन को पूछेंगे तो वह ये भी बताएगा कि मैं अमेरिकन हूँ, मैं इंडियन। सब अपनी अपनी आइडेंटिटी बताते हैं, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि वास्तव में उनकी आइडेंटिटी है या नहीं है ना। तो ये प्रश्न उठता है कि हम कौन है, क्या हम ये शरीर है, ये आत्मा है, जो या भौतिक जो हमें उपाधि मिली है ना, कि हम इस कुल में जन्म लिए हैं, है ना, हम इस घर को बिलोंग करते हैं, ये हमारे पुरख हैं। इस तरह से हम सोचते हैं हमेशा, इसके आगे हम सोच ही नहीं पाते, ठीक है। लेकिन अब हमें पता चलेगा कि ये एक शरीर है, ठीक है। अगर हम जब डॉक्टर पढ़ाई करते हैं तो हमें पता चलता है कि शरीर में ज्यादातर पानी होता है। देखिए पानी की पिक्चर है, तो शरीर में अप्रोक्सीमेटली इतना पानी भरा होता है 70%, ठीक है ना। अलग अलग दिमाग के हिस्सों में अलग अलग पानी होता है, जैसे कि फेफड़ों में 85%। तो ये एक पूरा शरीर इस पानी से बना हुआ होता है। और जो बाकी होता है वह सारे केमिकल्स। एक डॉक्टर है हैरी मॉनिसन, उन्होंने शरीर रचना के वे विज्ञान के प्रोफेसर है ना, जो शरीर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। उन्होंने इलियॉस कॉलेज ऑफ मेडिसिन से मेडिसिन किया। तो उनका क्या कहना है कि मानव शरीर जो कि 60 पाउंड का व्यक्ति होता है, हमारा नॉर्मल वेट होता है, उसमें अधिकांश भाग पानी है। उसके अलावा क्या है, 5 पाउंड कैल्शियम है, फॉस्फेट है, 9 आउंस पोटेशियम है, इस तरह से सल्फर, सोडियम, मैग्नीशियम है, लोहा और आयोडीन। तो हमारा बॉडी क्या बना हुआ है, केमिकल से बना हुआ है। किन किन केमिकल से बना हुआ है, कैल्शियम, आयरन, फॉस्फोरस, पानी और कुछ कुछ और चीजें। तो अगर हम इनको बेचने जाएं इन केमिकल्स को मार्केट में, तो हमें मात्र 350 रुपए में सब बिक जाएंगे, जो भी केमिकल्स हमारी बॉडी। तो हम सोच सकते हैं हमारे दिमाग से, क्या मानव शरीर की कीमत सिर्फ इतनी सी है? क्या हम सिर्फ एक केमिकल्स का बैग है, पानी और केमिकल्स का बैग है? नहीं, हम सिर्फ ये शरीर नहीं। क्योंकि जब हम एनालाइज करते हैं कि कोई मर जाता है, ठीक है,
कोई मर जाता है तो हम कहते हैं कि फला फला चला गया। अब कौन चला गया? शरीर तो वहीं रखा हुआ है सामने, है ना? जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो शरीर वहीं होता है, फिर भी हम कहते हैं कि वो चला गया। तो कौन गया है वहां से? उस शरीर से आत्मा निकल गई है ना? ये तो हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कोई भी समझ सकता है। शरीर तो वहीं रखा हुआ है। तो अब जीवित शरीर है, मृत शरीर है। जब हम जीवित हैं तो हम में भी वही रसायन है जो मृत शरीर में है ना? शरीर हमारा वही है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि अब कोई भावनाएं नहीं। डेड बॉडी और लिविंग बॉडी, उसमें कोई भावना नहीं मिलेगी। वह सोच नहीं सकता, वह इच्छा नहीं कर सकता, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता, उसमें किसी प्रकार की कोई चेतना नहीं है, कॉन्शियसनेस नहीं है। इसीलिए हम उसको मृत कह रहे हैं और जीवित शरीर को जीवित कह रहे हैं, क्योंकि उसमें भावनाएं हैं, वह सोच सकता है, इच्छा कर सकता है, गति है, उसमें चेतना है। इसीलिए ये डिफरेंस है एक जीवित और मृत शरीर में। क्या डिफरेंस है? वह है आत्मा का अंतर। आत्मा नहीं है और आत्मा है। ठीक है। अब हमने देखा कि अर्जुन क्या समझ रहा था कि अर्थशास्त्र, मतलब जिससे धन की प्राप्ति हो, जैसे कि वेदास में कहा गया है, उससे बड़ा होता है धर्मशास्त्र, है ना? हमें धर्म का पालन करना चाहिए, हमें अधर्म नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, ऐसा अर्जुन सोच रहे थे। लेकिन कृष्ण भगवान अब उसे ज्ञान दे रहे हैं। किसका ज्ञान दे रहे हैं? आत्मा और पदार्थ का विश्लेषण कर रहे हैं कि क्या सब्सटेंस है, क्या मैटर है और क्या आत्मा है, इसमें क्या अंतर है। तो वह बताना चाह रहे हैं कृष्ण भगवान अर्जुन को कि इन दोनों से ही ज्ञान शास्त्र और भी ऊंचा है। तो हमें इस ज्ञान को हासिल करने का प्रयास करना चाहिए। और ये ज्ञान हमें कब मिलेगा? जब हम भगवत गीता का अध्ययन सीरियसली करेंगे, सिंसियरली करेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे, और पढ़ के अगर समझ में नहीं आया तो जिनको समझ है उनसे पूछेंगे, प्रश्न करेंगे। तो उस ज्ञान के द्वारा हमारे भी सारे जो कंफ्यूजन्स हैं, डाउट्स हैं, वह धीरे धीरे क्लियर होंगे। ठीक है। और जब हमें ज्ञान होगा तो डेफिनेटली हम हमारे धर्म का भी अच्छे से पालन कर पाएंगे, है ना? और जब हम धर्म का पालन करेंगे ज्ञान के द्वारा तो फिर हम मुक्ति के काबिल बन जाएंगे। तो इस चैप्टर में यही बताया गया है कि हमें ज्ञान से क्या फायदा हो सकता है। अब इसके अंतर्गत 12वें नंबर श्लोक में कृष्ण भगवान बताते हैं कि हर व्यक्ति का अस्तित्व शाश्वत है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? इस श्लोक को कोई पढ़ना चाहेगा? हाँ जी ऋषि जी, संस्कृत पढ़ सकते हैं? ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहूं या तुम ना रहे हो, अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। न त्वेवाहं जातुनासां न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम् अतः परम। तो इसमें भगवान बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कोई टाइम नहीं है जब मैं नहीं हूं, तुम नहीं हो, कि ये राजा नहीं है। ठीक है। और ऐसा भविष्य में भी कभी नहीं होगा कि ये लोग नहीं। इसका क्या अर्थ निकलता है कि हर व्यक्ति का अस्तित्व शाश्वत है। हर व्यक्ति का मतलब हम सभी में जो आत्मा है वह शाश्वत है। ठीक है। हमारा आत्मा के रूप में भगवान से एक संबंध जो कभी नहीं बदलता है। ठीक है। तो जब तुम हमेशा रहोगे, ये राजा हमेशा रहेंगे, तो फिर तुम ये क्यों सोच रहे हो कि तुम इन्हें मार दोगे? तुम जिसे मारोगे वह केवल शरीर होगा, तुम इनकी आत्माओं का वध नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो अर्जुन को वह ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम इस करुणा से व्याप्त नहीं हो, तुम शरीर के प्रति करुणा बता रहे हो, है ना? जो कि सही तरह से करुणा नहीं है। सही करुणा है जब हम हमें किसी की आत्मा के प्रति करुणा, और आत्मा के प्रति करुणा किसकी होती है? जो भक्त होता है। भक्त क्यों प्रचार करता है? भक्त इसलिए प्रचार करता है ताकि वह दूसरे को भी ये समझा सके कि तुम आत्मा के स्तर पर सोचो, आत्मा को परमात्मा की सेवा में लगाओ, है ना? क्योंकि तुम्हारे आत्मा का अस्तित्व शाश्वत है। ये शरीर तो चला जाएगा और तुम्हें नया शरीर मिल जाएगा, है ना? ये तो नश्वर है। तो इसके सुख सुविधाओं में तुम अपना जीवन व्यतीत मत करो।
तो इस प्रकार से अर्जुन को कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि हर व्यक्ति का अस्तित्व हमेशा रहता है, चाहे भविष्य में, चाहे अभी, चाहे पहले। ठीक है, अब इसको वह इस प्रकार से समझाते हैं अर्जुन को कि शरीर का परिवर्तन तो एक स्वाभाविक क्रिया है, ये बहुत नेचुरल है, ये होगा ही होगा। क्योंकि मेडिकल साइंस में भी ये कहते रहते हैं कि हम 7 साल में जो हमारी सेल्स होते हैं ना बॉडी में सारे, वे पूरे तरह से चेंज हो जाते हैं, नए सेल्स मिल जाते हैं हमारी बॉडी। और हमने पढ़ा है कि हमारे सेल्स हमेशा डिस्ट्रॉय होते रहते हैं और नए बनते रहते हैं, तो हमारी बॉडी हमेशा चेंज होती रहती है ना। ये श्लोक किस प्रकार आता है, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मूह्यति। कोई और पढ़ना चाहेगा इसको भी? जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था में, तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। धन्यवाद नीता जी। ठीक है ना, तो हम सभी देखते हैं कि बच्चा होता है, छोटा है ना, धीरे धीरे ग्रो करता है, ग्रो होके वह यंग हो जाता है, यंग होने में व्रत होगा और अल्टीमेटली जब उसका समय आएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इस शरीर में भी हमारा चेंजेस हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि मृत्यु के बाद ही हमारा शरीर बदलेगा, हम पल पल हमारे शरीर को बदल रहे हैं। तो इससे ये प्रूव होता है कि शरीर का परिवर्तन नेचुरल। ठीक है, और जब मृत्यु हो जाएगी तो हमें हमारे कर्मों के अनुसार, हमारी इच्छाओं के अनुसार हमें एक नया शरीर मिलेगा। अब जब हम ये जान जाएंगे, कोई भी धीर व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति है, अगर वो ये जान जाएगा तो फिर ऐसे परिवर्तन से उसको मोह उत्पन्न नहीं होगा, वह विरक्त हो सकता है शारीरिक रिलेशनशिप से। तो अर्जुन को यही समझा रहे हैं, तुम समझो कि ये शरीर चेंज तो नॉर्मल है। तुम्हारे जो ये गुरु द्रोणाचार्य है, भीष्म पितामह है, तुम्हारे रिश्तेदार है, अगर इनका शरीर नष्ट भी हो जाता है तो इनकी आत्मा को एक नया शरीर मिलेगा। ठीक है, और द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तो एक गुरु है, आध्यात्मिक अच्छे पुरुष हैं, है ना, तो उन्हें तो एक अच्छा शरीर मिलेगा, मतलब हो सकता है उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो या उन्हें आध्यात्मिक शरीर मिले। तो अगर ऐसा है तो तुम्हें फिर दुख नहीं करना चाहिए, तो शरीर तो बदलेगा ही, चाहे तुम उन्हें युद्ध में मारो या नहीं मारो, मृत्यु होना स्वाभाविक है। हमें सबको पता है कि जैसे एक मेडिसिन आप खरीदते हैं ना, तो मेडिसिन में आता है एक्सपायरी डेट लिखा हुआ, मैन्युफैक्चर और एक्सपायरी। उसी प्रकार से जब हमें शरीर मिला है तो हमें अभी हमारी एक्सपायरी के साथ मिला है, वह हमें कब मरना है पहले से ही सुनिश्चित है, हमारी एक्सपायरी डेट पहले से ही निश्चित है ना, हम उसे नहीं बदल सकते। हमारे सामने इतने लोगों की मृत्यु होती है ना, तो भी हम इस चीज को रियलाइज नहीं कर पाते कि हमारी भी एक दिन एक्सपायरी डेट आई। तो इसी चीज को बताया जा रहा है यहाँ पर कि शरीर का परिवर्तन स्वाभाविक, तो हमें इन शरीर के मरने पर विलाप नहीं करना चाहिए। फिर अर्जुन कहने लगे, अर्जुन सोचने लगे, हम भी सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि लेकिन अभी जो मेरे रिश्तेदार हैं, मेरा बेटा है, मेरा हस्बैंड है, मेरे पिता है, उनके शरीर से मुझे लगाव होगा ना, ये तो स्वाभाविक है, मेरे रिश्तेदार हैं, तो मैं उस लगाव को कैसे खत्म कर सकता हूँ? नेचुरली मैं अफेक्शनेट होऊंगा अपने रिलेटिव्स के प्रति। ठीक है, मैं जान भी जाऊं कि ये सभी आत्मा है और ये एक दिन चले जाएंगे, फिर भी वो मेरे साथ रहते हैं, हमारे बीच आदान प्रदान होता है रिलेशनशिप्स का, मेरे दोस्त हैं, तो मेरे को उनके शरीर को दुख होगा तो मुझे दुख होगा। तो भगवान इसके उत्तर में क्या कहते हैं, हाँ ऐसा होगा, लेकिन तुम्हें उसे सहन करना सीखना। क्या बोलते हैं, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदुःखदा आगमापायिनो नित्यस्तां तिक्ष्व भारतः। कोई और पढ़ेगा? मीना जी आप पढ़ना चाहेंगे इसको, इसका अनुवाद? दीपाली जी आप पढ़ेंगी? हाँ बोलती हूँ। हाँ जी। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धार्म होना सर्दी या गर्मी को ऋतुओं को अन्य जाने का समान है। मैं भारतवंशु वे इंद्रिय बोध से
उत्पन्न होता है और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनके सहन करना सीखो। भगवत गीता अध्याय 2.14। धन्यवाद दीपाली। तो इसमें भगवान क्या कह रहे हैं कि हाँ, ऐसा स्वाभाविक है कि तुम्हें उनके शरीर से लगाव है, लेकिन हमें उसको टॉलरेट करना। वह उसे क्या समझा रहे हैं कि तुम एक क्षत्रिय हो, ठीक है ना, तो तुम्हें अपनी ड्यूटी की वजह से, अपने कर्तव्य की वजह से अपने रिश्तेदारों से लड़ना ही पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर अगर कोई भी हमें वातावरण की वजह से असुविधा हो, जैसे कि कितनी गर्मी होती है नॉर्थ, है ना, तो भी वहां पर गृहिणियां किचन में रख के खाना बनाएंगी ना, टॉलरेट करती है गर्मी को, है ना। और ऐसा देखा गया है कि जब बहुत ठंड होती है तब भी जो भक्त लोग होते हैं वह सुबह सुबह उठ के स्नान करते हैं, उस ठंड को टॉलरेट करते हैं, कुछ ऊंचे उद्देश्य के। तो ऊंचे उद्देश्य के लिए हमें इन चीजों को कंट्रोल करना, अपने सेंसेस को भी कंट्रोल करना पड़ता है, और इन जो चेंजेस हो रहे हैं वातावरण के उनको भी चेंजेस। तो ऐसा नहीं है कि अर्जुन अपना कर्तव्य ही छोड़, नहीं, उसे इस सब चीज को सहन करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो एक लीडर पोजीशन पर, वह ऐसे नहीं कर सकता, है ना। जैसे कि जज है, तो जज को अगर अपना किसी क्रिमिनल को दंड देना है और वो क्रिमिनल उसका रिलेटिव हो, उसका खुद का बेटा हो, तो भी उसे दंडित करना ही हो, वह उससे पीछे नहीं हट सकता। तो अर्जुन को कृष्ण भगवान फिर से कह रहे हैं कि अविचल भाव से इन सबको तुम सहन करना सीखो और अपने कर्तव्य का पालन करो। तो हमने देखा कि देहिनो अस्मिन श्लोक में पुनर्जन्म कैसे प्रूव होता है ना, कि आत्मा मरने के बाद दूसरा शरीर ग्रहण कर लेता है, ठीक है ना। और हमने देखा है कि ये पुनर्जन्म एक वास्तविक कहानियां, मतलब कि बहुत सी किताबें लिखी गई है पुनर्जन्म, है ना, जो ये प्रूव करता है कि आत्मा को नया शरीर मिलता है, सभी को मिलता है, लेकिन हम सब लोग भूल जाते हैं, हम हमारे पूर्व जन्म को भूल जाते हैं, और इस भूलने में भी कृष्ण भगवान ने हमारी सहायता करते हैं। सपोज करो हमें हमारे पूर्व जन्म के बारे में कुछ चीज याद आ जाए, और हमेशा हमें हमारा पूर्व जन्म याद रहे, तो क्या हम इस जन्म में खुश रह सकते हैं? नहीं। इसीलिए भगवान हमें भुला देते हैं। सभी का पुनर्जन्म हुआ, और हमें ये नहीं पता कि हमें कौन सी योनि में हम पहले जन्म किए, कुछ पता नहीं है, और आगे जाके हमें कौन सी योनि मिलेगी वह भी नहीं पता। लेकिन हम भविष्य में हमें क्या मिलेगा उसको हम हमारे जो प्रेजेंट में, वर्तमान में हम जो हमारे कार्य करें, अगर हमारी कॉन्शियसनेस को हम बदल दें तो हम बेटर योनि में जन्म ले सकते हैं नेक्स्ट टाइम, ये फॉर श्योर है ना। इसीलिए हम ये भक्त बनना चाहते हैं, ताकि कम से कम हमें एक भक्त के रूप में तो जन्म मिले अगले जन्म में, है ना, कम से कम हमें नीचे ना गिरना पड़े पशु की योनि। तो पूर्व जन्म की एक छोटी सी कहानी है, इसमें एक्चुअली बहुत सारी कहानियां आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे, है ना। और एक ये दीप कबाड़िया नाम के प्रोफेसर थे, ठीक है ना। ये पहले उदयपुर में बॉर्न हुए थे, बाद में इनको एक मराठी परिवार में जन्म मिला बॉम्बे में, लेकिन इनको अपना उदयपुर वाला जो मारवाड़ी परिवार था उसके बारे में याद था, है ना। और वह मराठी परिवार में जन्म लेने के बाद भी मारवाड़ी बोल पाते थे, तो सब लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। फिर वो बताते हैं कि जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो जो ये कहता है वह करो, तो जब वह उन्हें लेके जाता है उदयपुर अपने गांव में, और वहां उस घर में लेके जाता है जहां उनको जन्म था, और वहां वह बहुत सी चीजें ऐसे करता है, वो बता देता है कि किस सेफ में पिस्तौल कहाँ रखी हुई है, या कोई लैंप जो कोई नहीं जला सकता था उस लैंप को वो जला के बता देते हैं। तो इस तरह से पता चलता है कि उन्हें अपने पूर्वजन्म के बारे में याद था। ये स्टोरी न्यूज़पेपर में आई थी। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि पुनर्जन्म होता है, ठीक है ना। तो हमने अभी तक क्या देखा कि एक तरफ शरीर है, दूसरी तरफ आत्मा है, ठीक है। अब शरीर और आत्मा में अंतर हमको समझना बहुत जरूरी है, तभी तो हम कंटेम्पलेट कर पाएंगे, हमें बार बार याद आएगा, है। हमें हमें आपको बार बार याद दिलाना पड़ता है कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा, और वह तभी याद आएगा जब हम चीजों को याद करेंगे। जैसे कि शरीर तो पदार्थ से बना हुआ है ना, मिट्टी से बना बोलते हैं, है ना, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, इन 5 चीजों से बना हुआ है। अर्थ मतलब मिट्टी, फायर मतलब आग, है ना, हवा से बना हुआ है, पानी से बना हुआ है, और ईथर से बना हुआ है। अब आत्मा क्या है? जीव,
लिविंग एंटिटी, ठीक है, अचेत होता है, इसमें कोई चेतना नहीं होती शरीर, जैसे कि मृत शरीर में नहीं होती, ये सचेत होता है, चेतना से युक्त होती है आत्मा, परिवर्तनीय होता है शरीर, शरीर परिवर्तन होता है, हमने देखा कि शरीर का परिवर्तन होता रहता है, सेल्स बदलते रहते हैं, छोटे से बड़े हो जाते हैं, है ना। बॉडी में हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं और 6 चेंजेस जरूर होते हैं, जैसे कि पहले तो वह प्रोड्यूस होगी, है ना, उत्पन्न होगी, फिर वो मेंटेन होती है बॉडी, अस्तित्व रहता है उसका, फिर उसके बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे हमारे बच्चे होते हैं, है ना, और फिर धीरे धीरे वो क्षीण होती जाती है, उसमें डिटोरिएशन होता है, हम वृद्ध हो जाते हैं, है ना, हमारे में वृद्ध के चेंजेस आते हैं और अंत में फिर हमारी मृत्यु भी हो जाती है। तो ये शरीर के चेंजेस होते रहते हैं, लेकिन आत्मा में कोई चेंज नहीं आता। जो छोटे बच्चे में जो आत्मा थी, वही आत्मा जब हम बड़े हो जाएंगे हमें भी वही आत्मा रहेगी, है ना, वह नहीं बदलता, इसीलिए तो हम हैं, ठीक है। अब ये अस्थाई है, शरीर इज नॉट परमानेंट, है ना, शरीर नश्वर है, ये नष्ट होगा, लेकिन आत्मा नित्य है ना? आत्मा शाश्वत है। भगवान ने कहा ना 12 नंबर श्लोक में कि ऐसा कोई समय नहीं था जब तुम नहीं थे या तुम नहीं रहो, या ये राजा नहीं रहेंगे या मैं नहीं रहूंगा, हम हमेशा रहेंगे क्योंकि आत्मा नित्य है। अब शरीर का विनाश होता है, ठीक है, इसीलिए वह अस्थाई है, और आत्मा अविनाशी है, उसका विनाश नहीं होता, ठीक है। तो ये आत्मा शरीर डिफरेंसेस है। अब हम आपको एक उदाहरण से इसे और समझाते हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में क्या देख रहे हैं, इस पिक्चर में एक्चुअली कोरोना के टाइम पे बहुत सुना होगा आपने, एयर एम्बुलेंस है ये। जब कोरोना का व्यक्ति बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है तो उसे एक जगह से दूसरी जगह जहाँ बेहतर सुविधाएं हैं, जैसे कि लंग ट्रांसप्लांट करना है, उसके लंग्स खराब हो गए कोरोना की वजह से, है ना, या फिर उसको उसके लंग्स को किसी मशीन पे रखना है, तो ऐसे केस में जहाँ ये सुविधा नहीं है वहां से एक एयर एम्बुलेंस आती है, जो कि एयरप्लेन की तरह वहां पे सब हॉस्पिटल जैसी सुविधाएं होती हैं उस एरोप्लेन में, और वहां व्यक्ति को लेके दूसरी जगह पर हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है, और इसमें बहुत लाखों रुपए खर्च होते हैं। तो कोरोना में बहुत लोगों ने ये किया अपने रिश्तेदारों को बचाने के लिए, उनके शरीर को बचाने के लिए, बहुत पैसों को खर्च किया। इस एयर एम्बुलेंस का एक बार का खर्चा 25 से 30 लाख होता है, सिर्फ एयर एम्बुलेंस ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा। तो और ये व्यक्ति अपने एंड स्टेज में है, उस व्यक्ति को बचाने के लिए इतने पैसे खर्च कर कर उसे दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाए। अब दुर्भाग्यवश सपोज उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, हमने सोचा अभी उसके रिश्तेदार उसके साथ हैं, डॉक्टर्स उसके साथ हैं, इतना पैसा खर्च किया गया है, सब लोग उसको लेके आते हैं। अब दुर्भाग्यवश सपोज उसकी मृत्यु हो जाती है, अब मृत्यु हो गई तो उसी आदमी को एक कॉफिन में पैक कर दिया जाता है ना, और हमने देखा है कि अब वह क्योंकि मृत हो गया है, कॉफिन में है, तो उसको अपने वापस अपने गांव भेजने के लिए, अपने शहर भेजने के लिए नॉर्मल एरोप्लेन में भेजा जाता है, ठीक है ना, नॉर्मल एरोप्लेन में भेजा जाता है जो लोग कॉफिन को ट्रांसफर करते हैं, और अब कोई रिश्तेदार उसके साथ नहीं जाता है, सिर्फ बॉडी को भेज दिया जाता है, क्योंकि अभी वो डेड है, जब तक वो जीवित थी उस पर पैसा खर्च किया गया, उसके हाथ रिश्तेदार आएंगे, डॉक्टर आएंगे, और जब वह मर गया तो उसे अकेले ही ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, अब उसकी कोई कीमत नहीं रहती किसी के सामने। तो यह जीवन की सच्चाई है कि मरने के बाद हमारे शरीर के बारे में कोई नहीं सोचता, और जैसे ही मृत्यु होती है हम लोग सोचते हैं कि कैसे इसे जल्दी से जल्दी दफना दिया जाए या जला दिया जाए। कोई भी उसे अपने घर में अब 1-2 घंटे भी रखना मुश्किल हो जाए, क्योंकि हमें पता है कि ये शरीर थोड़ी देर में गलने लगेगा, सड़ने लगेगा, है ना, तो हमें उसकी बिल्कुल परवाह नहीं रहती अब, जबकि जब वो जीवित था हम उसे इतना प्रेम करते थे, है ना, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थे। तो ये एक सत्य है, ठीक है। तो इसी को और पुष्टि करते हैं भगवान आगे वाले श्लोकों कि आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती। इस श्लोक में भगवान क्या कहते हैं कि न जायते म्रियते वा कदाचिन भूत्वा भविता वा न भूये अजो नित्य शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कोई पढ़ना चाहेगा इसे? आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु, वह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा, वह अजन्मा नित्य शाश्वत तथा पुरातन है, शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता।
धन्यवाद नीता जी, है ना। तो इसमें फिर से वही चीज कहा जा रहा है कि आत्मा की कोई जन्म नहीं होता, जो जन्म लेता है वो कौन लेता है, हमारा शरीर, ठीक है ना। आत्मा क्योंकि कांस्टेंट है और आत्मा कभी नहीं मरेगी, मरता कौन है, शरीर, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। फिर वह न तो कभी जन्मा है, न जन्म लेगा और न जन्म उसका होता है, वह अजन्मा है। आत्मा बॉर्न नहीं होती, जो बॉर्न होता है वह शरीर। आत्मा को एक पर्टिकुलर शरीर दिया जाता है, किसी को कुत्ते का शरीर दिया जाता है, किसी को इंसान का, किसी को हाथी का, है ना। उस आत्मा को कोई ना कोई शरीर दिया जाता है उसके कर्मों के लिए। और ये कौन डिसाइड करता है, प्रकृति और भगवान अपने सैंक्शन करते हैं कि इस जीव ने ये कर्म किए हैं, तो प्रकृति के द्वारा, उसके गुणों के द्वारा उसे इस तरह का शरीर दिया जाए ताकि वह इस तरह से एंजॉय करे। फिर जो आत्मा है वह नित्य है ना, परमानेंट है, शाश्वत है, उसका कोई एंड नहीं, वह पुरातन है, हमेशा थी, रहेगी, ये हमें मानना होगा है। और शरीर जब मर जाता है तो आत्मा नहीं मरती, ये हमने आपको पहले ही समझाया। तो आत्मा कभी भी नष्ट नहीं। और आत्मा को बदलने का एक उदाहरण से हम समझाते हैं, है ना। जैसे कि हम शरीर बदलना किसके समान है, कपड़े बदलने के समान, ठीक है। हम रोज पुराना कपड़ा जब पुराना हो जाता है उसे कितना इजीली त्याग देते हैं और नया कपड़ा ले लेते हैं। तो अर्जुन को भगवान यही समझा रहे हैं कि तुम्हारे गुरु, तुम्हारे भीष्म पितामह, अगर इनका ये शरीर वृद्ध हो गया है, पुराना हो गया है, उसके लिए तुम क्यों रो रहे हो, उन्हें नया शरीर मिलेगा जो कि अच्छा होगा, और तो उसके लिए विलाप करने की क्या आवश्यकता है। तो अर्जुन को बार बार ये समझा रहे हैं कि तुम इनके शरीरों को मत देखो, है ना, उसके लिए विलाप मत करो, ठीक है। ये शरीर को हम एक कार से भी कंपेयर करते हैं ना। कार में ड्राइवर है तो वो ड्राइवर है, हम ये कार नहीं। मांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्तुओं को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। तो आप देखिए कि भगवद गीता में कितना सिस्टमैटिकली ये समझाया गया है कि हम क्या है और हम इस शरीर को त्याग कर नया शरीर लेंगे। पुनर्जन्म इसको प्रूव भी करता है, ठीक है। तो हमें इसीलिए इस शरीर के खोने पर विलाप नहीं करना चाहिए, जहाँ जो जरूरी है वह करना चाहिए। और जैसे कि हमारे जो रिश्तेदार संगी संबंधी हैं, उनके लिए भी हमें करुणा दिखानी है, लेकिन उनके शरीर के प्रति नहीं, उनकी आत्मा के प्रति करुणा दिखानी है। हमें यह श्योर करना है कि जो मुझे मेरे रिश्तेदारों के रूप में मिले हैं, उन आत्माओं को मैं आध्यात्मिक जीवन में लगाऊंगा, उन्हें भक्ति दूंगा, ताकि उन्हें फिर से कोई योनि नहीं लेनी पड़े। ये उनका जीवन जो मिला है उन्हें आखिरी जन्म हो, और इसके बाद वह वापस भगवान के धाम गोलोक के धाम चले। अगर हम ऐसा कर पाए तो हम हमारा और हमारे सभी रिश्तेदारों का भला कर सकते हैं, हमारे मित्रों का भला कर सकते हैं, उन्हें भगवद गीता का ज्ञान देके समझा सकते हैं। इतना आसान नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हम ये कोशिश कर सकते हैं। जैसे कि हमने इस कहानी के द्वारा आपको हमारे इंट्रोडक्टरी सेशन में भी बताया था कि ये रानी थी, इसको बोलने वाला तोता मिला, है ना, जो गाता था, और उसने उस तोते को एक सोने के पिंजरे में डाल दिया, ठीक है ना। लेकिन वह क्या करती थी, सिर्फ सोने के पिंजरे को चमकाती रहती, और उसने उस तोते को खाना नहीं दिया, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ कि वह तोता कमजोर हुआ और वह तोता धीरे धीरे मर गया। तो हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है कि हम गलत सोचते हैं कि शरीर को पोषण और देखभाल की आवश्यकता है। हमें आत्मा के पोषण देखभाल की लापरवाही नहीं करनी चाहिए कभी भी, और आत्मा को केवल भगवान के नाम से ही संतुष्ट किया जा सकता है, ठीक है ना। तो हमें शरीर की जरूरतें सिर्फ बेसिक लेवल पे पूरी करनी चाहिए, जितनी हमें जरूरत है हम आत्मा और शरीर को साथ रख सकते हैं, उससे ज्यादा हमें शरीर के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हमें आत्मा को पोषण देना चाहिए, और आत्मा को पोषण किससे मिलेगा, नाम जप से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम उसका जाप करेंगे तो हमारी आत्मा की शुद्धिकरण होगी, हमें आत्मा को पोषण मिलेगा। और इसी अध्याय के थोड़े से जो 23 से 25 श्लोक हैं,
उसमें और भी आत्मा की क्वालिटीज बताई गई। आत्मा की ये क्वालिटी बताई गई कि आत्मा को कोई जला नहीं सकता, आत्मा को कोई अस्त्र से हम प्रहार नहीं कर सकते, आत्मा को कभी कोई से अग्नि से उसको जला नहीं सकते, पानी में उसको भिगो नहीं सकते, शस्त्र से उसको प्रहार नहीं कर सकते, आत्मा को नहीं मार सकते। ना तो आत्मा मारता है किसी को, हम कहते हैं ना अर्जुन किसी को मारेगा, नहीं, आत्मा है अर्जुन, तो अर्जुन का शरीर मारेगा, तो आत्मा कभी किसी को मारता नहीं है, ना आत्मा मरता है। ये आत्मा तो एक अद्भुत चीज है। क्यों है अद्भुत चीज? क्योंकि हम देखते हैं कि छोटी सी आत्मा एक विशाल गए हाथी में भी है, और वही छोटी सी आत्मा एक मच्छर में भी है। तो इसीलिए आत्मा को बड़ा ही अद्भुत कहा गया है ना, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कुछ उपनिषदों में आत्मा के बारे में कहा गया है कि आत्मा अगर हमारे सिर के जो इसकी टिप होती है बाल की, उसके अगर हम 1 से 10,000 हिस्से कर दें, उतनी सूक्ष्म होती है ना। तो उसका माप बताया गया है, और ये भी बताया गया है कि आत्मा हमारे हृदय में निवास करती है परमात्मा के साथ, है ना। और इस आत्मा को हम देख नहीं सकते, क्योंकि वैज्ञानिक देख नहीं सकते, तो वह आत्मज्ञान को नकार देते कि कोई आत्मा नहीं है। तो शारीरिक लेवल पर सोचते हैं, ऐसा नहीं है। और अगर हम शारीरिक लेवल पर सोचे भी, तो अगर अर्जुन को क्यों विलाप करना चाहिए? क्योंकि यह शरीर अगर किसी केमिकल से बना है तो थोड़े समय के लिए रहेगा और फिर केमिकल नष्ट हो जाएगा। तो फिर जब ऊर्जा का संरक्षण है ही कि कोई चीज थोड़े समय के लिए आती है, पैदा होती है, फिर नष्ट हो जाती है, फिर से वापस मिल जाती है, तो उस केस में भी हमें कोई शोक नहीं करना है। तो इस प्रकार से अर्जुन को कृष्ण भगवान ये आत्मा के बारे में बताकर यही ज्ञान देना चाह रहे हैं कि तुम बेवजह करुणा से व्याप्त मत हो, इन लोगों के शरीर के बारे में मत सोचो, आत्मा के स्तर पर सोचो, तभी तुम इस दुख से उबर सकते। तुम्हारी ये जो करुणा है ये सही नहीं, आत्मा के लेवल पर सोचो। हमें भी यही सोचना है। तो आप लोग इस पे कंटैमिनेट कर सकते हैं और धीरे धीरे जप करने का प्रयास कर सकते हैं। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। हरे कृष्णा। आप लोगों के कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। कुछ समझ में नहीं आया, कुछ डाउट है, कुछ कमेंट है, आप